मनीषा रानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही प्यारी लड़की है यार। मतलब कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने मस्ती ना की हो वो दिन याद रहेगा, क्योंकि बिना मस्ती के उनका दिन गुजरता नहीं है। वो बोलती है, मैं सुनता हूँ। मनीषा रानी का एक सबसे पहला सवाल होता है कि आप सिंगल हो या नहीं। ये सबसे पहले। मैं माधुरी दीक्षित के बारे में भी सुना है। वो माधुरी दीक्षित है और मेरा छोटा सा ही काम था उनके साथ, एंड शी इज वेरी स्वीट आल्सो। कैसा था वो जब सामने थे वो आपके? पर माधुरी दीक्षित, जिनका मैं सच में फैन था, मतलब बचपन से, शी इज रियली ब्यूटीफुल यार। अक्षय कुमार के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? एक्सपेक्ट करते हैं किसी से भी कि True. उनके वाला डिसिप्लिन कोई और फॉलो कर सकता है। वो टॉन्ट बहुत करते थे। अगर वो खाना हमारे साथ खाते थे, काफी बार दिख जाए किसी की प्लेट में कि हाँ हाँ खा ले खा ले। टिप्स तो उन्होंने नहीं दी, उन्होंने बहुत जोक्स किए मेरे साथ। अभी ऐसा हुआ है सारी चीजें हो गई है और वो नई रिलीज हुई है। Amazon का शो किया था बहुत साल पहले, उसमें मेरा कैरेक्टर बड़ा अच्छा था, तो आई वाज वेटिंग कि वो बाहर आएगा, लोग देखेंगे तो शायद और काम मिलेगा। वो कभी नहीं आएगा, ये सुना है। बट ऐसे कौन से बॉलीवुड एक्टर हैं जिनके साथ आप काम करना पसंद करोगे? फान सर के साथ काम करना चाहता था, अब वो नहीं है। हाय, आई एम निशांक वर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे बज़ूका। वेल, आज हमारे साथ है निशांक वर्मा। ऑफ कोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बज़ूका। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। आज बरसात भी हो गई है तो मौसम की वजह से मूड बहुत अच्छा है। वाह। बट ऑफ कोर्स लोग पहले जर्नी की बात करते हैं, बट ऑफ कोर्स मैं जर्नी नहीं करूँगी, मैं पहले आपकी सोशल मीडिया की बात करूँगी। डायरेक्ट हमने क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी मूवीज़ की हो, आपने अच्छे खासे वेब सीरीज़ भी किया है, आपने लिखा भी है इतना प्यारा एक वेब सीरीज़ जो इतना हिट हुआ है। बट मैं ये जानना चाहूँगी, कभी आपने ये सोचा कि आपकी सोशल मीडिया काफ़ी कम है? उसके पीछे रीज़न हम जानना चाहेंगे, वाई? रीज़न तो क्या ही है कि मतलब आई थिंक आई एम नॉट गुड एट इट, एंड आई मीन देयर इज़ नो शेम इन एक्सेप्टिंग दैट कि मुझे नहीं आता वो गेम खेलना, और सीख लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। सब बताते हैं, सब कहते भी हैं, एडवाइस भी करते हैं कि यू शुड गेट टू इट मोर। तो मैं ट्राई करता हूँ अपनी तरफ से, पर जितना हो पा रहा है उतना ही हो पाता है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता। पर मैंने ये भी पाया है कि आई थिंक कि मैंने अभी तक जितना काम किया है वो उतना नोटिसेबल भी नहीं है कि लोग ढूंढ ढूंढ के आके मुझे फॉलो करें। तो इसीलिए है। पर मैं हम्बली ये एक्सेप्ट कर ही सकता हूँ कि मुझे नहीं आता वो करना। आई हैव माई कंटेम्प्रेरीज जिनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, पर वो इसलिए भी क्योंकि वो मेहनत करते हैं उस तरह की, वो कंसिस्टेंटली पोस्ट करते हैं। वो मैं इतना कंसिस्टेंट रह नहीं पाता फ़ोन पे, तो इट्स दैट। ओके। बट उसके अलावा कभी ऐसा आपको लगा है कि मतलब बाकियों को देख के, जिनके साथ आपने काम किया है, फॉलोवर्स को देख के कभी ऐसा लगा है कि कैसे उनके हैं फिर हमारे नहीं है? ऐसा कभी फील हुआ है आपको? थोड़ी बहुत छोटी मोटी फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी तो आती हैं, पर मुझे मतलब ये भी पता है कि इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स इज नॉट माय एम। मुझे वहाँ फॉलोअर्स चाहिए ऐसा है नहीं, और मुझे पता है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और मुझे ये भी पता है कि उसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन है कि उतने लोग आपको देख रहे हैं, और एज एन आर्टिस्ट ऑब्वियसली आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको देखें। तो ये नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे देखें, पर मेरे हिसाब से इंस्टाग्राम इज़ अ थिंग जो कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ को नहीं आया। मैं शायद वो दूसरी कैटेगरी का हूँ कि पूरी तरह से उसे इस्तेमाल कैसे करना है प्रोफेशनली, आई डोंट थिंक आई हैव अंडरस्टूड दैट ऑल्सो। तो वो नहीं आया मुझे। कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे हम तो साथ में थे, अब इसके इतने फॉलोअर्स हैं और मेरे तो इतने नहीं हैं। बट आई डोंट थिंक फॉलोअर्स से मुझे स्पेसिफिकली फ़र्क पड़ता है। काम से फ़र्क पड़ता है कि अरे इसको ज़्यादा काम मिल गया, मुझे काम कम मिल रहा है, उससे फ़र्क पड़ता है ऑफ कोर्स। फॉलोअर्स से मुझे नहीं ज़्यादा पड़ता। बट उसके अलावा भी अब कह सकते कि मे बी हो जाए, क्योंकि जो शो मिला है, क्योंकि फैंस को भी जो कंटिन्यू दिखता है वो उनको प्यार करते हैं। और ऑफ कोर्स जो ट्रेलर आया, मतलब जो भी उसके प्रोमोज आए, प्यार तो भरपूर मिल रहा है। बिल्कुल, हमने बिल्कुल, देखा बिल्कुल। प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है। बट इसके अलावा मैं जानना चाहूँगी ऑफ कोर्स आपकी जर्नी के बारे में। हाँ जी। कैसा था दिल्ली से मुंबई का सफ़र? ये नेचुरल सा था एक्चुअली। द फर्स्ट टाइम आई केम, मैं पढ़ने के लिए आया था। मैंने XIC में फिल्म मेकिंग की पढ़ाई करी थी राइट आफ्टर माय ग्रेजुएशन, और उस वक्त मुझे कोई आइडिया नहीं था फिल्म मेकिंग के बारे में, कैसे होती है। बहुत सारा वर्ल्ड सिनेमा भी देखा हुआ नहीं था, क्योंकि उतना एक्सेस नहीं था। मतलब द काइंड ऑफ फैमिली आई कम फ्रॉम, वहाँ फिल्में देखना इतना इनकरेज नहीं किया जा रहा था।
या फिर किताबें नहीं पढ़ी जाती हैं, फिल्में नहीं देखी जाती हैं, उतना वो बोलते हैं ना कि एक्सपोजर ही नहीं था दुनिया का। पर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत थिएटर किया और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे फिल्म्स एक्सप्लोर तो करना है, तो लेट मी गो एंड ट्राई एंड स्टडी इट। तो मैंने अप्लाई किया था मल्टीपल स्कूल्स में। मैं जर्नलिज्म और फिल्म मेकिंग दोनों में कंफ्यूज था थोड़ा सा, और अटेम्प्ट करना चाह रहा था, मेरा दोनों में हो गया अलग अलग जहाँ जहाँ मैं चाह रहा था। सो देन आई थॉट कि एक बार बॉम्बे आके पढ़ाई करके देखते हैं क्या होता है। सो देन आई केम हियर एंड ऑनेस्टली राइट इन द बिगिनिंग आई वॉज वेरी वेरी इंटिमिडेटेड, मतलब बहुत ही ओवरवेलमिंग था। मेरे ज़्यादातर क्लासमेट्स, हम कोई 30-35 लोगों की क्लास थी, उन सबको मुझसे ज़्यादा दुनिया पता थी, फिल्म मेकिंग की भी। तो वो सडनली ऐसा लगता है कि अच्छा यार मैं गलत जगह ही आ गया हूँ। वो जो इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है ना कि यार मैंने सोचा था मैं ये कर सकता हूँ पर नहीं मैं क्योंकि वो मैं अंडर कॉन्फिडेंट बड़ा ही हुआ हूँ। तो और यहाँ पे आप देखते हो कि ज़्यादातर लोग कॉन्फिडेंस से ही जीतते हैं, और एंड इफ़ यू नॉट कॉन्फिडेंट तो आप आगे बढ़ भी नहीं पाते। तो बहुत साल मेरे वही उस स्ट्रगल में निकले हैं कि मैं बहुत थोड़ा झेपा हुआ सा इंसान था कम से कम। तो ये दूसरों को कहने में कि मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ या मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ या मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, वहाँ तक पहुँचने में भी बहुत साल लग गए। मतलब वो XIC के बाद भी बहुत साल तक अपने आप को बाहर प्रेजेंट कर पाना, उसका कॉन्फिडेंस आना, उसमें भी बड़े साल लग गए। बट खैर वो आप जर्नी की बात पूछ रहे थे, तो वो कॉलेज ख़त्म करने के बाद फिल्म मेकिंग, वहाँ से मेरी फाउंडेशन बनी। मेरे को समझ में आया फिल्में बनती कैसे हैं, व्हाट्स द प्रोसेस बिहाइंड मेकिंग अ फिल्म, एंड दैट रियली मतलब it opened my eyes, it made me excited to do it also because I'm like that's what I want to do। ये पहले मुझे लग रहा था, फिर वो कंफर्म हो गया कि हाँ मुझे सेट्स पे ही रहना है और मुझे ये काम करना है, मुझे स्टोरी टेलिंग से ही जुड़े रहना है। और तो वही उसके बाद थिएटर चलता रहा। आई स्टार्टेड डायरेक्टिंग अ लिटिल बिट, आई स्टार्टेड डायरेक्टिंग अ लिटिल लाइक अ फ्यू कॉर्पोरेट फिल्म्स, सम डिजिटल एड फिल्म्स। फिर मैंने दिल्ली में 1 साल जॉब किया एज अ डायरेक्टर विद अ स्मॉल प्रोडक्शन हाउस, और एक्टिंग साथ साथ चलती रही स्टेज पे। फिर मैंने यहाँ ऑडिशंस का प्रोसेस समझा। पहले जिस तरह से ऑडिशंस होते थे अब वो बदल गया है, कोविड के बाद बहुत बदल गया है एक्चुअली। पहले वही आराम नगर में आपको जाके सब जगह फिट नॉट फिट, वो सबने सुनी है वो वाली कहानी ना कि आप खड़े रहते हो लाइन में और कोई एक असिस्टेंट आके बोलता है फिट नॉट फिट, और उसका कोई पैटर्न आपको समझ नहीं आता कि इसने मुझे नॉट फिट क्यों बोला। तो वो किया मैंने काफ़ी साल। फिर इवेंचुअली थोड़ा काम मिलने लगा तो देन यू स्टार्टेड गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड कॉल्स। तो वैसे होते होते फिर कुछ एड्स मिलने लगे, तो वो एक ऐड मिलता है तो वो फिर दूसरे एड्स के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन आई गॉट वन गुड ऐड, मैंने एक ऐड किया था आई थिंक 2019 में या 18 में नीना गुप्ता जी के साथ, वो बहुत पॉपुलर हुआ। उसके बाद मुझे बहुत सारे एड्स मिले। मतलब पहले ऐसा हो रहा था मैं शॉर्टलिस्ट हो रहा था पर फाइनल नहीं हो रहा था, पर उसके बाद मैं फाइनल होता गया तो काफ़ी एड्स मिलते गए। तो आई रियलाइज कि एक काम बाहर आता है तो लोगों को आप पे कॉन्फिडेंस आता है, आपको और काम मिलता है। ऐसे ही फिल्मों में भी मेरे को अब तक छोटे रोल्स मिले हैं बड़ी फिल्मों में, तो बट आई डोंट माइंड डूइंग अ कैरेक्टर जिसका कोई वेट है। तो वो छोटा भी होता है लेंथ में तो मैं हाँ बोलता हूँ, आगे भी बोलूँगा। पर ऑब्वियसली अब जाके मुझे ये वो जो मैं कॉन्फिडेंस की बात कह रहा था, अब मुझे काफ़ी सालों से एक्चुअली ये कॉन्फिडेंस, ये ट्रस्ट अपने आप पे आया है कि आई कैन कैरी अ प्रोजेक्ट ऑन माई सेल्फ, बट आई एम वेटिंग फॉर द राइट थिंग। अब वो ये वाले शो में पहली बार ऐसा लग रहा है कि किसी ने वैसा भरोसा दिखाया है कि दे कैन गिव मी अ कैरेक्टर जिसके कंधों पे शो चल सकता है। तो अब वो फील आ रही है कि शायद अब से या आगे तो क्या ही आगे की क्या ही सोचे, अभी वो हुआ है। अभी जो मैं शूट करके आया हूँ उसमें इसलिए मेरे को बहुत मज़ा आया कि फाइनली आई एम डूइंग समथिंग वेयर आई एम शूटिंग एवरी डे, वेयर द स्टोरी इज लाइक a lot of it is on my shoulders, not just me, there are 4 people in it, पर हम चारों के ऊपर ऑलमोस्ट इक्वल भार है एंड आई एम वन ऑफ द लीड्स। तो वो महसूस करना बड़ा वो लाइक इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कमिंग, सो नाउ आई एम रियली हैप्पी दैट इट हैज हैपेंड। वाओ! जैसे अभी आपने कहा, ऑफ कोर्स हमने ये देखा है कि कोविड के पहले मूवीज़ भी चलती थी और
टीवी टेलीविज़न भी चलता था, बट आपको ये फ़ील हो रहा है कि आफ्टर कोविड टीआरपी का प्रेशर आ गया, मूवीज़ फ्लॉप होती जा रही है, कुछ 1-2 जो हिट हो गई, बट एज़ एन एक्टर कभी आपके ऊपर भी ये उसके बाद ही प्रेशर आया है? प्रेशर तो ये आया है कि जैसे मैं बताता हूँ मेरे साथ अभी अभी क्या चल रहा है दिमाग में। आई एम नॉट एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट टू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, पर जो मैंने कहा कि एक तरीके का कॉन्फिडेंस मुझे भी अपने आप पे आया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर कास्टिंग डायरेक्टर्स को या फिल्म मेकर्स को या डायरेक्टर्स को वो वैसे ही होता है ना कि अगर आप इफ़ यू हैव वर्क टू शो तो लोग आप पे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। तो अब मेरे पास एक बैंक ऑफ वर्क है जो मैं दिखा सकता हूँ, जिससे मुझे और काम मिल सकता है। तो वो मुझे महसूस भी होता है इन द वे दैट पीपल इंटरेक्ट विद मी, इन द वे दैट मे बी कास्टिंग डायरेक्टर्स इंटरेक्ट विद मी, और कि अब शायद काम मिलने लगेगा होपफुली। पर जब वो टाइम आया अभी अभी मतलब अब ऐसा हर तरह से वो माहौल है, सो हवा में है, आप सुन रहे हो कि इंडस्ट्री थोड़े स्लम्प पे है। तो ऐसा लग रहा है कोई बहुत अनफॉर्चुनेट टाइम ही है ये कि अभी अभी तो आया था ये और अभी इंडस्ट्री स्लम्प पे है। बट दोज आर एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट हम और आप नहीं कंट्रोल कर सकते। अगर पूरी इंडस्ट्री ही किसी तरीके के फ्लक्स में है, उसमें जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है उसका प्रेशर आप कैसे ले सकते हो आप। तो वो यही है कि अपना काम करते चलो, ट्राई एंड मेक योर ओन वर्क। ये मैं अपने आप को बोलता हूँ कि अगर जब तक बाहर काम नहीं आ रहा तब तक अपना तो कुछ काम बना लो, क्योंकि अगेन द रिमाइंडर दैट आई ट्राई एंड गिव टू माई सेल्फ ऑल द टाइम इज़ कि मैं ये करता इसलिए हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आता है जो भी मैं करता हूँ, लाइक राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग, मुझे ये करने में मज़ा आता है। ये अगर काम बाहर नहीं जा रहा ऑब्वियसली दैट्स अ सैड थिंग, पर दैट्स अ सोने पे सुहागा है वो, कि अगर आपने काम किया भी, उसके मज़े भी आए, दैट्स द प्राइमरी थिंग। वो फिर लोगों ने देखा और अप्रिशिएट किया, वो सेकेंडरी है। वो हो जाए तो बहुत बढ़िया, वो कम लोगों के साथ होता है, होपफुली हमारे साथ हो जाए। पर अभी हाँ, अभी पिछले कुछ 1-1.5-2 साल से ऐसा लग ही रहा है कि थोड़ा स्लो डाउन है। किस तरीके की फिल्में बन रही हैं, किस तरह की फिल्में या प्रोजेक्ट्स या सीरीज कमीशन हो रही हैं, कुछ आइडिया ही नहीं है कि अब क्या, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आई हैव रिटन एंड आई एम वेटिंग कि वो कमीशन हो, वो आगे जाके बने। अब हम होप ही कर रहे हैं कि वो बनेगा। होपफुली द लीडर्स ऑफ द इंडस्ट्री व्हेन दे स्टार्ट गेटिंग कॉन्फिडेंस अगेन कि अब ये बनाना है, क्योंकि एक टाइम आया था आई थिंक प्री कोविड, अ लॉट ऑफ स्टफ वाज गेटिंग मेड, अब सडनली एक ब्रेक लगी हुई है, तो होपफुली वो खिंचेगी फिर। बट आपको भी लगता है कि आज के टाइम पे जहाँ पर टेलीविजन और फिल्म्स नहीं चल रही, उसी के अपोजिट ओटीटी काफी बज़ कर रहा है, करेक्ट, ऑफ कोर्स, ऑफ तो आप कोर्स। इसे कैसे देखते हो? इट्स अ लकी थिंग ओनली कि वो जब मतलब इतना काम हो रहा है और उससे इनफैक्ट एक बड़ी फ्रीडम मिल रही है कि हर तरीके की कहानियाँ बन सकती हैं, हर जॉनरा का कंटेंट बन सकता है। तो उसमें फिर इतने डाइवर्स कैरेक्टर्स निकल सकते हैं कि फिर आपको उम्मीद ये होती है, एज एन एक्टर मुझे ये उम्मीद होती है कि फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैरेक्टर में आप कास्ट हो जाओगे और आपको खेलने को मिलेगा। क्योंकि जब एक ही तरीके की फिल्में बन रही हो तो इट ऑल बिकम्स वेरी बोरिंग। अब वो लग रहा है कि थोड़ा एक्साइटिंग टाइम है कि हर नए नए तरीके की कहानियाँ एक्सप्लोर हो रही हैं, नए नए तरीके के जॉनरास एक्सप्लोर हो रहे हैं। सो या इट्स आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम ऑल्सो होपफुल ऑफ फाइंडिंग मोर एक्साइटिंग वर्क लाइक दैट। ओके, अब मैं पर्सनली जानना चाहूँगी जाम तरह के पीछे की स्टोरी, कैसे आया, कैसे आपने सोचा? आप मैंने ये भी सुना आपने वहाँ पे एक्सप्लोर भी किया हाँ है, जी, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो मतलब मैं वो 2015 दिसंबर की बात है। आई वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मैं अक्सर अखबार पढ़ता हूँ, उसमें एक रिपोर्ट थी जमताड़ा के बारे में कि फिशिंग स्कैम्स बहुत बढ़ गए थे उस समय में, कोल्ड कॉल्स वर हैपनिंग एंड ऑल दैट। और उसमें रिपोर्ट ये थी कि कुछ 95-93% ऑफ ऑल ऑफ दीज कॉल्स आर बीइंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम दैट वन विलेज। तो मैंने कहा ये तो बड़ी ही स्पेसिफिक, सो आई गॉट वेरी इंटरेस्टेड इन दैट कि ये कैसे हो रहा है, एक गांव से इतनी कॉल्स पूरे देश में कैसे जा रहे हैं। तो मैं आई रेड मोर एंड मोर अबाउट इट। वो जिन जर्नलिस्ट का वो आर्टिकल था, मैंने उनसे भी बात करी, दीपू सेबेस्टियन नाम है उनका, और ये समझा कि वो क्या है। फिर इवेंचुअली पता चला कि वो गांव की हिस्ट्री है वैसी कि मतलब ट्रेडिशनली
चोर लोगों का गांव है, एंड आई एम लाइक ये बड़ा एक्साइटिंग है, ये कैसे होता है? सो देयर इज जनरेशंस ऑफ पीपल जो पहले एक तरीके की चोरी, कपड़ा चुराते थे, उससे पहले कोयला चुराते थे ट्रेनों से, अब इवेंचुअली ये नई जनरेशन ने ये टेक्नोलॉजी तक पहुंचे हैं, तो उन्हें कोई मेहनत ही नहीं करनी है, उन्हें सिर्फ फ़ोन से कॉल लगाने और पैसे चुराने हैं। तो आई बिकेम वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन दैट, और उस समय मैं ट्राई भी कर रहा था कहानियाँ ढूंढने की, टू पिच टू OTTs। तब नए नए OTTs आ रहे थे, नेटफ्लिक्स आने वाला है ऐसा सुन रहे थे हम, तब तक आया नहीं था। तो वो बहुत रिसर्च करने के मतलब आई पुट टुगेदर द कॉन्सेप्ट, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये कहानी कही जा सकती है। मुझे ये नहीं पता था नेटफ्लिक्स तक जाएगी। आप हमेशा छोटा ही, मैं छोटा ही सोचता हूँ अपने बारे में, बड़ा सोचता नहीं। बट वो काफी बड़ा हो गया, वो हो गया इवेंचुअली, वही मैं बोल रहा हूँ। नॉन फीस भी नहीं थी उसमें, फिर भी टच कहते हैं वो, क्योंकि हमने भी वो देखा है, तो ऑफ कोर्स आप कह रहे थे उसके बारे में। हाँ, मैं यही कह रहा था कि तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा उसका लॉन्च होगा, इतना पॉपुलर हो जाएगा वो, पर मुझे ये लग रहा था कि ये कहानी में दम है, और जिस तरह से मैंने इसको देखा है, द पर्सपेक्टिव दैट आई हैड अबाउट द स्टोरी, वो कही जानी चाहिए कहानी। तो उस बात पे मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस था, तो मैं लगा रहा, काफ़ी साल लगा रहा, 2-2.5 साल एटलीस्ट आई वॉज डेवलपिंग इट, एंड देन इवेंचुअली इट गॉट पिक्ड अप, इट गॉट मेड, इट्स वेरी लकी दैट इट वेंट टू नेटफ्लिक्स, और फिर द काइंड ऑफ लॉन्च इट हैपेंड, एंड ऑल्सो इट्स वेल मेड, ऑल्सो इट्स वेरी वेल डायरेक्टेड बाय मिस्टर सोमेंद्र पडी, द एक्टर्स आर वेरी गुड। वो आपने कहा कि वो तब नोन फेस उनमें से कोई भी नहीं था, पर वो इतने अच्छे थे कि आई थिंक द एंटायर कंट्री जस्ट लाइक वाज ऑल्सो वन लकी टाइमिंग, आई थिंक वाज कि वो जनवरी 2020 में आया था, फरवरी में मार्च में लॉकडाउन लग गया था, so a lot of people had the time to binge watch it and all of that, so I think everything fell together और वो बड़ा हो गया। बट वो कॉन्सेप्ट जो उस टाइम पे आया था, आज वो हो रहा है। हाँ। इवन अब तो कॉल पे भी सतर्क रहने के लिए वो आ रहा है, बट वो कैसे देखते हो आप? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, आई थिंक 4 दिन पहले मेरे साथ स्कैम हो गया है। ऑफिस में कॉल आया और मुझे बोला गया कि आपके पापा ने मुझे पैसे देने भेजे, मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ। ही सेंड मी मैसेज कि वो मैसेज पे लिखा था ना 30,000, गलती से बेटा 30,000 हो गए, 13,000 कट कर दो, ऊपर का आप सेंड कर दो। एंड मेरी आदत है कि पापा से बिना पूछे मैं किसी को करती नहीं हूँ। तब पता चला ऑफिस में सब आके मेरा फोन ले रहे कि ये स्कैम है। तो ये ऐसा लगा कि अब तो कुछ ज्यादा हो रहा है, मतलब ये पहले कम हो रहा था। नहीं, पहले भी ज्यादा हो रहा था, अब अवेयरनेस ये हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। एंड ये मतलब दैट इट्स नॉट लाइक आई एम क्लेमिंग टू बी द हार्बिंजर ऑफ चेंज और व्हाटएवर, बट पहले बहुत स्कैम्स हो रहे थे इस तरीके के, बाहर नहीं आते थे, पता नहीं चलता था। फिर वो मतलब जमताड़ा के रिलीज से कम एक अवेयरनेस बढ़ी है, बट ऑल्सो मतलब नेचुरली भी बढ़ी है। द गवर्नमेंट ऑल्सो केम इन एक्शन व्हेन दे ऑल्सो रियलाइज दैट इट्स लाइक द स्कैम्स आर हैपनिंग अ लॉट। 2016 में जब मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा था तब तक उतनी अवेयरनेस नहीं थी। फिर वो धीरे धीरे नाउ द यू आर सेइंग कि वो मैसेजेस भी आते हैं स्कैम के, और वो धीरे धीरे हुआ है। पर I think thanks to Jamtara's popularity, a lot of common जनता is aware of कि नहीं OTP नहीं देना होता है। अगर कुछ स्कैम जैसा सुनाई भी दे रहा है तो ट्रस्ट, जैसे आपने भी इमीडिएटली नहीं किया, वो नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ जमताड़ा, वो मतलब अपने आप नेचुरली वो अवेयरनेस आई है। पर जमताड़ा की रिलीज के बाद ये तो हुआ था कि एवरीबडी न्यू दैट देयर इज अ जमताड़ा इन द कंट्री, देयर इज सम काइंड ऑफ स्कैम। मतलब द फनी बिट्स इज दैट एक दो दोस्तों के साथ भी हुए वो स्कैम्स राइट आफ्टर जमतारा's रिलीज, और वो जब कॉप्स के पास गए तो उन्होंने कहा कि अब आपने अपनी मर्जी से OTP दे के अगर अपने पैसे गंवाए हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो पैसे आपके वापस लाने बहुत मुश्किल है, हम ट्राई करेंगे। एंड देव ये मल्टीपल टाइम्स हुआ है मेरे दोस्तों के साथ कि उन्होंने कहा है, और तो और लोगों के साथ भी हुआ होगा कि उन्होंने कहा है कि अरे आप तो लग रहे हैं पढ़े लिखे, आप नेटफ्लिक्स नहीं देखते, आपने जमताड़ा तो देखा ही होगा। एंड मेरे दोस्त ने लिखा है कैसे बताएं आपको, तो भी लुट गए। तो और स्कैम्स के क्या कहते हैं, स्कैम्स के रूप बहुत बदल गए हैं। मतलब पहले तो वो सिंपल OTP वाला स्कैम हो रहा था, अब कितने इलेबोरेट तरीके से लोग स्कैम कर रहे हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम जमताड़ा, आई एम श्योर वो स्कैमर्स कहीं भी हो सकते। पापा का नाम की उनका नाम क्या है, वो मेरे लिए शॉकिंग था
वही ना कि हमारा कितना डेटा कहाँ कहाँ किसे अवेलेबल है, कहाँ चला जाता है, उसके पीछे मतलब आई एम श्योर अगर अब वो उसकी रिसर्च करने निकलेंगे तो और नई नई कहानियाँ होंगी कि हाउ इज दिस पर्सनल डेटा बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू पीपल जो यूज करके उसे आपको धमका सकते हैं या लूट सकते हैं. दिस दैट डिजिटल अरेस्ट स्कैम दैट इज हैपनिंग, दैट इज वेरी पॉपुलर. मेरे 2 दोस्तों के साथ हो गया और जो बहुत ही स्केरी है, वेयर समवन कॉल्स सेइंग दैट दे आर कॉलिंग फ्रॉम द नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और आपके किसी बैग में कोई ड्रग्स मिले हैं, सो नाउ यू आर अंडर द स्कैनर, सो यू हैव टू कम टू द पुलिस स्टेशन. और वो ऐसे बोलते हैं कि अभी आना है 2 घंटे में, लखनऊ आ जाओ या कहीं आ जाओ. तो आप ऑब्वियसली बोलते हो कि नहीं, कहीं नहीं जा सकते. सो बोलते हैं ओके, सो बट यू कांट कट द फोन कॉल, यू हैव टू बी ऑन डिजिटल अरेस्ट, वीडियो कॉल पे आप रहेंगे अगले 8 घंटे तक हमारे साथ. सो ऑल ऑफ दैट एंड पीपल गेट स्कैर्ड बिकॉज हम तो आम जनता है, कोई बोले कि हम पुलिस से फ़ोन कर रहे हैं, आप डर ही जाते हो. तो वो थैंकफुली उसकी भी अवेयरनेस अब आ रही है. लाइक नाउ देर आर मल्टीपल गवर्नमेंट एडवाइजरीज ऑल्सो कि डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं होता है. सो इफ समबडी सेज दैट, दैट इज अ स्कैम. तो नेक्स्ट आप क्या लिखने वाले हो? ऐसे थोड़ी बता दूंगा. नहीं, फिर भी जैसे हमने देखा है जान पर, ऑफ कोर्स वो इतनी इंस्पायरिंग थी कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना कि पहले होता था, Correct. अब ज़्यादा होता है और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ों से अवेयर होते हो देख के. तो अब क्या नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्या आने वाला? चल रहे मेरे दिमाग में काफ़ी खिचड़ियाँ चल रही हैं. ऑल्सो बिकॉज आई वॉज शूटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो काफ़ी दिनों से मैं अपने डेस्क पे बैठ के लिखा नहीं है. पर हैं 2-3 कॉन्सेप्ट्स मेरे दिमाग में दैट आई एम ट्राइंग, आई विल गो बैक एंड आई विल ट्राई एंड पकाओ देम इनटू रियल कॉन्सेप्ट्स और फिर वापस जाऊंगा मार्केट में पिच करने की, प्लीज़ बनवा दो. पर कोशिश है उसकी. एक समथिंग दैट आई रोट इन 2023 दैट जस्ट गॉट रिलीज्ड, है जुनून नाम का एक शो है. यस यस, देखा, मैं पूछने वाली थी बट अब ओके यस, बताइए उसके बारे में, है जुनून के बारे में जानना चाहेंगे. तो है जुनून कमाल का. कौन से इतने सारे आर्टिस्ट हैं उसमें, इतना म्यूजिक, डांस एंड ऑल ऑफ दैट. सो व्हेन द प्रोडक्शन हाउस अप्रोच्ड मी टू राइट इट, मैं शुरू में तो मैंने कहा कि यार ऐसा तो मैंने कभी कुछ लिखा नहीं है, मुझे नहीं पता मैं लिख भी पाऊंगा कि नहीं. एंड दे ऑल कीप सेइंग कि यूथ शो है, इट्स यंग अडल्ट्स. और पहले तो ये समझना कि अच्छा मैं अब यंग अडल्ट नहीं हूँ, मैं उससे थोड़ा बड़ा हो गया हूँ. वो भी एक वो होता है कि अच्छा तो ये जब आप यूथ की बात करते हो, ये कोई नए बच्चे आ गए हैं, इनकी भाषा ही अलग है, ये पता नहीं क्या किस तरीके के शब्द इस्तेमाल करते हैं. और वो ये समझना कि अच्छा हमारे बाद की जनरेशन कोई हमसे ज़्यादा कूल आ गई है, वो भी एक like that's a feeling that you have to get used to, that you don't understand those kids. तो वो उसका वो मजा था कि to understand कि what's the world that they're living in and try to incorporate that while still telling an emotional story. बट है जुनून अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, काफ़ी लोग देख रहे हैं. इवन इतना जो बस था पहले नहीं था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ जो उसके प्रोमोज आए, ये सब आए, ज़्यादा ही बज़ हो गया. और कहीं ना कहीं ये वो बता रहा है जो रियल लाइफ में हो रहा है लोगों के साथ. Right. कि अगर आपको कहीं तक जाना है तो अपॉर्चुनिटी से पहले आपको वो सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी. और जो दोनों चीज़ें हैं, बट ये कैसे दिमाग में आया कि मतलब कुछ ऐसा अलग करें? नहीं, ऑनेस्टली आई बी वेरी ऑनेस्ट, ये कॉन्सेप्ट मेरा नहीं था. कॉन्सेप्ट जियो क्रिएटिव लैब्स के जो वो हैं क्रिएटिव हैं, आदित्य भट्ट, उनका कॉन्सेप्ट था. उन्होंने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया. उन्होंने कहा मैं ऐसा सोच रहा हूँ, इस तरीके के कैरेक्टर्स, ये मतलब उन्होंने कॉन्सेप्ट पूरा समझाया एंड आई गॉट हायर्ड टू राइट इट. फिर उनके साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्म किया कम से कम 2 साल. एक इंटरनल टीम ऑफ राइटर्स थी, तो हम 4 राइटर्स ने मिलके कहानी पूरी पकाई है और फिर इवेंचुअली वो 20 एपिसोड्स तक हम पहुँचे. बट उसके अलावा मैं जानना चाहूँगी, जैसे आपने मूवीज़ भी की, कौन सा ऐसा एक मूवी था जिसे देख के फैंस ने भी और जो आपसे मिले, हमने आपको देखा है, आप बहुत अच्छे लग रहे थे, वो कौन सा था? ऐसा तो अक्सर हुआ है मेरे साथ. ज़्यादातर ये होता है कि कोई अगर मिलके ये कहता है कि आपको कहीं देखा है, उनको याद नहीं रहता उन्होंने कहाँ देखा है, क्योंकि मैंने सब छोटी छोटी जगह काम किया है. तो लाइक कहीं तो देखा है. लाइक अब मैं अपने मुंह से क्या ही बताऊँ, आपको याद आ जाए तो बेटर होगा. बट आई थिंक मोस्टली व्हाट पीपल रिमेंबर मी फ्रॉम इज आर्या. आर्या में मेरा बहुत छोटा रोल था. लिटरली फर्स्ट सीजन में 30 सेकंड का रोल था. सेकंड सीजन में थे 5 सीन्स, पर वो मेन कहानी से एकदम हटके कहानी में था. पर
but that I think that scene was so nice and impactful that has a like that left an impact on people. तो वो लोग पहचान जाते हैं कि अच्छा आर्या में देखा है आपको. And I think Asur also. Asur again because I was with Arshad Varsi and there were multiple scenes with him. तो वो भी लोगों को याद है and a lot of people अभी तक भी they even after हाले दिल का जो टीजर आया है उसके बाद भी a lot of people still text me that your work in Asur was really nice. Yes. And I get surprised कि असुर को तो कितने 4 साल हो गए पर अभी भी लोगों को याद. नहीं बट यू नो हाले दिल की बात क्योंकि मैंने देखा था कि जब ये आया था क्योंकि हम लोग इंटरव्यूज के लिए भी गए थे तो जब मुझे आया आपका तो मैंने बोला दी मैं तो जानती हूँ कैसे हाले दिल में देखा है बट मुझे जाम तारा ये सब मैं रीड की हूँ तो मुझे पता चला है बट ओ जी मैंने आपको ये जो हाले दिल है उससे तो बोलते ओह नाइस तो फिर मैं वही ऑफ कोर्स अब इसके अलावा मैं जानना चाहूँगी कैसा है आपका हाले दिल. अभी तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी बस टीजर प्रमोशंस होने शुरू हुए हैं तो और क्योंकि बहुत लगातार बहुत मेहनत की है हमने 2.5-3 महीने शूट किया है शायद और तो जब आप इतना उसमें घुसे हो तो आपको पता नहीं चलता ना कि एग्जैक्टली कैसा हो रहा है. मज़ा मेरे को बहुत आ रहा था पर अब वो कैसा बन के आएगा लोग देख के उसका कैसा रिएक्शन होगा तो आई एम एक्चुअली वेरी नर्वस एंड एक्साइटेड टू सी कि वो आई मीन हाउ इट कम्स आउट एंड लोग कैसे रिएक्ट करते हैं बिकॉज ऑल्सो ऑब्वियसली वो मेरी जो को एक्टर है मनीषा उसके मिलियंस ऑफ फैंस हैं और वो सब बैठ के देखेंगे ही कम से कम. तो वो भी एक नर्वसनेस है ये है कि वो मेरे को सोशल मीडिया से ही पता लगता है कि हाउ पोजेसिव हर फैंस आर अबाउट हर तो वो अप्रूव करेंगे कि नहीं बिकॉज वो बड़े ही मतलब आत्मीयता से मनीषा को प्यार करते हैं तो वो अप्रूव करेंगे कि नहीं कि मैं मनीषा के साथ काम करने वाला जो भी ये नया आदमी आया है वो है उस लायक कि नहीं वो रिपोर्ट कार्ड कैसी आएगी तो अच्छी लगी है तो ऑफ कोर्स ऑडियंस को इतनी अच्छी लगेगी होपफुली. यस नहीं बट एक चीज़ जानना चाहूँगी हाले दिल के बारे में जब ये आया था आपको ऑफर आपको बताया गया था कि मनीषा रानी आपके अपोजिट. मुझे बताया था कि एक मनीषा है और वो बहुत क्यूट हैं और वो कैरेक्टर में बहुत फिट बैठ रही हैं आप मिलोगे तो आप समझ जाओगे इतना ही बताया था. मैं नहीं जानता था मनीषा ऑनेस्टली मैं टीवी भी नहीं देखता हूँ और मैं बिग बॉस मैंने नहीं देखा है ये पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं तो मुझे कोई आइडिया नहीं था. मैं सेट पे ही जब मिला तभी मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि वो कितनी पॉपुलर हैं क्योंकि हर आदमी उनके साथ फ़ोटो खिंचाना चाहता था यार तो मैंने कहा यार आप कुछ कोई जलवा है दुनिया में आपका तो फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि वो क्या चीज़ है. वाह बट उसके अलावा मैं जानना चाहूँगी जैसे अभी आपने कहा जब ये ऑफर आया था क्या रिएक्शन था पहले जब आप मिले शर्गुन से और रवि से कैसा था रिएक्शन. वो तो ये था कि वो बहुत ही मैं अनएक्सपेक्टेडली आया था कॉल मुझे मैं कहीं और एक फिल्म की स्क्रीनिंग में था इनफैक्ट एंड समवन हैड कॉल्ड मी कि उनका दोस्त रवि के एक दोस्त हैं जो प्रोड्यूसर हैं उनके साथ मैंने काम किया है उनके साथ कुछ लिख रहा था मैं तो उन्होंने कहा कि ही इज़ लुकिंग फॉर अ कैरेक्टर एंड हमें लग रहा है कि तू फिट बैठेगा एक बार जाके मिल सकता है क्या उनसे. सो नेक्स्ट डे आई वेंट एंड मेट देम और ऑफ कोर्स आई हैव सीन देयर वर्क बहुत टाइम पहले से सो आई एम लाइक ओके आई वेंट एंड मेट देम. They said that we are considering you for this part because they had seen my previous work also और उन्होंने कहा कि इस पार्ट में तुम बहुत फिट होते दिख रहे हो एक आध रीडिंग करेंगे समझेंगे और फिर वो हम 2 दिन मिले एंड देन दिस उसके मतलब देयर वाज अ सस्पेंस टाइम वो बीच में ऐसा था कि उन्होंने कहा अच्छा चल हमें अच्छा लग रहा है डायरेक्टर को भी अच्छा लग रहा है डायरेक्टर जय सर उन्होंने भी आई थिंक वो रिकॉर्डिंग देखी थी हमारी रीडिंग की तो फिर बड़ा 1 दिन का सस्पेंस ऐसा था कि अब ये बताएंगे आपको पर जल्दी ही बता देंगे इनफैक्ट क्योंकि जल्दी शुरू करना था. तो यूजुअली व्हेन यू गिव एन ऑडिशन आपको पता ही नहीं होता 4-6 महीने तक कोई जवाब नहीं आता तो यहाँ ऐसा था कि एक ही दिन में पता लग जाएगा तो वो पूरा दिन मैं बड़े ही सस्पेंस में था कि ये होगा नहीं होगा बिकॉज आई न्यू द स्केल ऑफ इट आई फिगर्ड कि ये कैरेक्टर लीड पार्ट है तो अगर ये मिल गया तो मज़ा तो आएगा तो मैं वेट ही कर रहा था. फिर रात को रवि का फ़ोन आया लाइक यू कन्फर्म एंड यू हैव टू नाउ गो टू चंडीगढ़ फॉर द शूट. तो वो था कुछ इमीडिएट कि ओ ये हो गया दिस इज़ मतलब अनएक्सपेक्टेड ही था
और वो एकदम से हुआ तो आई वाज रियली हैप्पी। बट कैसा था उनसे मिले आप, कैसा रहा उनके साथ बॉन्ड? बहुत सही, बहुत स्वीट हैं वो दोनों, बहुत ही स्वीट, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा कि वो घर जैसा माहौल है उनके यहाँ पे। तो उनसे मैं इनफैक्ट उनके ऑफिस में मिला था और मतलब बहुत आराम से वो, अक्सर ऐसा होता है कि आप ऐसे प्रोड्यूसर्स को मिलने जाओ तो आप थोड़ा सा एक माहौल बन जाता है जिसमें आप नर्वस हो जाते हो, वहाँ वैसा था ही नहीं। एनर्जी ऐसी थी कि अरे वी ऑलरेडी लाइक यू, सो लेट्स जस्ट रीड इट आउट, क्योंकि हम भी समझ लें कि कैसा लग रहा है। तो बहुत ही ईज में वो प्रोसेस हुआ। एंड जितनी भी बार मैं उनको मिला हूँ ड्यूरिंग द शूट, बहुत ही मतलब प्यारे लोग हैं दोनों। सो इट्स वेरी एंडियरिंग टू मीट देम एवरी टाइम। ओके, और मनीषा रानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनसे तो पहचान फिर धीरे धीरे होती गई। उनके साथ तो शूट किया इतना, तो दोस्ती भी हो गई। तो बहुत बहुत ही प्यारी लड़की है यार वो। बट उनकी खासकर उनकी बातों के लिए, जो वो मस्ती करते हैं उनके लिए जाने जाते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है उन्होंने मस्ती की हो या करती ही रहती है, मतलब कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने मस्ती ना की हो वो दिन याद रहेगा फिर, क्योंकि वो तो बिना मस्ती के उनका दिन गुजरता नहीं है। वो थ्रू आउट द शूट सेट पे सिर्फ मस्ती मजाक ही करती हैं हर तरीके का। और वो मतलब शी इज कॉन्स्टेंटली फनी, शी इज कॉन्स्टेंटली मेकिंग जोक्स। और पता नहीं कुछ है एनर्जी उनकी कि वो बोल रही हैं और वो जोक कर रही हैं तो सब खड़े होके सुन ही रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कोई शो चल रहा है और वो कॉन्स्टेंटली ऑन है, लाइक शी इज ऑन स्टेज ऑल द टाइम। और सब पूरी ऑडियंस उनकी बातों का वेट करती रहती है। वो ऑडियंस नहीं है, वो सेट पे काम करने वाले लोग हैं, पर सब खड़े होके सुन ही रहे होते हैं उनको। वो मतलब वो कांस्टेंट है उनका। तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ वो बोल रहा है और आप भी सेम सुन? थ्रू आउट आप उनके व्लॉग्स देखो। वो जो उन्होंने BTS वाले व्लॉग्स डाले हैं उसमें कितनी बार तो वो जो फैंस वो छोटे छोटे क्लिप्स काट के लगाते हैं, उसमें यही है कि मैं बस बैठ के सुन रहा हूँ और वो बोले जा रही है। तो हमारा रिलेशनशिप ये था, वो बोलती है मैं सुनता हूँ। तो कभी उन्होंने नहीं बोला कि आप भी थोड़ा ट्राई करो उनके साथ? उन्होंने बोला ऐसा कि अरे आप तो कुछ बोलते हैं, थोड़ा बोला करो ना। मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना बोल पाता हूँ, पर आप बोलो अच्छा लग रहा है। बट मनीषा रानी का एक सबसे पहला सवाल होता है कि आप सिंगल हो या नहीं। ये पूछा कि नहीं आपसे? ये सबसे पहले हमने देखा है कि उनका ये जरूर रहता है कि वो पूछते हैं, आपसे पूछा कि नहीं? सच बोलना आप। आई थिंक पूछा था, पर इवेंट मतलब पता चल ही गया था उनको बहुत जल्दी ही कि नहीं हूँ सिंगल अभी। तो अब जो है सो है। सही है। तो वो मोमेंट कैसा था आपके लिए? फनी ही था, मतलब वो शी इज फनी, मतलब वो नथिंग लाइक शी मीन्स नो हार्म एवर। वो बहुत मजाकिया है यार। मतलब आई डोंट थिंक आई हैव एवर मेट एनी पर्सन लाइक हर इससे पहले। हाँ। तो ऑफ कोर्स उसके अलावा दिव्यंका त्रिपाठी के साथ भी आपने किया है। क्या कहना चाहोगे, कैसा था एक्सपीरियंस? मैजिक ऑफ शिरी बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वो शो भी वो बहुत पसंद है, उसमें मेरा कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन दो अगेन वो मेन स्टोरी में नहीं था वो कैरेक्टर, बट बहुत नोटिसेबल कैरेक्टर था, बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था दिव्यांका के कैरेक्टर के लिए भी। कि वो शिरी की जो जर्नी है उसमें आकाश जो मेरा कैरेक्टर था वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें। तो आई रियली हैड अ लॉट ऑफ फन डूइंग इट। आई एम एक्चुअली वेरी ग्रेटफुल टू द प्रोड्यूसर एंड द कास्टिंग डायरेक्टर्स, द डायरेक्टर, कि उन्होंने समझा कि मैं वो कर सकता हूँ। और सेट पे बड़ा ही इजी माहौल था उसमें भी, मतलब बहुत इट वाज अ वेरी वेरी fun set to be on, especially with the director Birsa and with Divyanka, because ये दोनों ही बहुत easy लोग हैं to work with. जैसे दिव्यांका again, like she's the biggest TV star, no? मतलब I don't know. तो वो आपको लगता है कि शायद उनके साथ उतना easy नहीं होगा, आपको थोड़ा सा वो होगा कि अरे एक स्टेटस का फर्क होता है, पर वो सेट पे वैसा जीरो महसूस हुआ या उन्होंने होने दिया, बिकॉज वी वर जस्ट कोलैबोरेटर्स एंड अगेन वी ऑल्सो बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स ऑन सेट। तो हम साथ में वो सीन्स बनाने में बहुत मज़ा आता था। हम काफ़ी डिस्कस करते थे, थोड़ी बहुत चेंजेस भी हम डायरेक्टर के साथ क्या कहते एक्सप्लोर करते थे। तो वो आई थिंक इट वॉज अ वेरी वेरी फन एक्सपीरियंस, थैंक्स टू दिव्यांका ओनली, बिकॉज शी मेड इट वेरी ईजी एंड शी इज़ अ वेरी वेरी गिविंग एक्टर।
तो वो मतलब अक्सर ऐसा होता है कई बार कि लोग अपनी परफॉर्मेंस पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं और दूसरे की परफॉर्मेंस पे नहीं ध्यान देते. बट मेरा ये मानना है एज एन एक्टर ऑल्सो कि if your performance goes well, if this is a scene and if you are performing true to the scene, तो ही मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी दिखेगी. ये बहुत कम लोग समझते हैं. बट आई थिंक विद मी एंड दिव्यांका दैट वाज वेरी वेरी रियल कि हम एक दूसरे की परफॉर्मेंस अप जाए उस पर बहुत ध्यान देते थे. और वो थैंक्स टू दैट आई थिंक इट शोज ऑन स्क्रीन ऑल्सो. आवर सीन्स और वो जब रिलीज हुआ था तो उस पर भी बहुत रिएक्शंस जो आए थे कि दिस केमिस्ट्री इज वेरी रियल, इट लुक्स वेरी गुड. एंड आई थिंक इट्स थैंक्स टू दिस प्रोसेस कि आप एक दूसरे को अपलिफ्ट ही करते हो. और जैसे सिंपल सी बात है, आई डोंट नो इफ आई कैन टॉक अबाउट इट, वेयर a lot of actors don't believe in giving cues. For example, if it's a close-up, अगर मेरा क्लोजअप है और सामने वाले का हो गया है तो वो चले जाते हैं और किसी एडी को क्यू देना होता है, जिससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. मेरे हिसाब से बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि एक्टिंग इज इन रिएक्टिंग टू द अदर पर्सन्स एनर्जी ना. तो अगर हमने एक सीन बनाया है साथ में और फिर आप वो चले गए बीच में से, अब मैं आपको इमेजिन करके कर रहा हूँ विद एन एडी हु इज नॉट एन एक्टर, उसका काम भी नहीं है वो. बट ADs are very sincere and they'll give you the cues in the best way possible. But it's still not the person who I am doing the scene with. तो वो उससे मुझे हमेशा लगता है क्वालिटी खराब ही होती है. And a lot of actors do that. But अब और like for example दिव्यांका didn't need to stand in for me. अगर मेरा सीन चल रहा है, पर वो हमेशा रहती थी क्यूज देने के लिए. मैं हमेशा रहता था क्यूज देने के लिए. वो तो एज अ प्रैक्टिस आई ऑलवेज डू दैट. बट शी डजंट नीड टू डू दैट. शी कैन लिटरली लाइक शी इज टू बिग. यस, बट इसी रीजन की वजह से शायद उनके फैंस इतना प्यार करते. वो रियल में जेन्युइन उतने अच्छे हैं. Totally. वो जब हम फर्स्ट टाइम जब मैं मिली थी तभी तो मैं इस इंडस्ट्री से भी नहीं थी. वो कॉलेज का होता है ना, मेरी फ्रेंड वो शो कर रही थी, वो बाहर थे. देन ऑल्सो वो मुझे जानते भी नहीं, फिर भी स्माइल दिया उन्होंने, फोटो दिया. और उनसे जब भी हम मिलते वो ऑलवेज स्माइल. शी ऑलवेज. अरे वो सेट पे आती थी तो ऐसा सच में, मतलब ये मैंने उनको बोला है मजाक में, पर वो सेट पे आती थी तो लच में मुझे लगता था कि थोड़ा सेट ब्राइट हो गया. एवरीबडी स्टार्ट स्माइलिंग बिकॉज शी इज ऑलवेज स्माइलिंग. और उन्होंने मुझे कहा भी कि मतलब जब हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों को लगता है कि मैं फेक हूँ क्योंकि मैं इतना मुस्कुरा के बात करती हूँ, बट दिस इज हु आई एम. एंड आई एम लाइक, पर वो पता लगता है. yes, अगर कोई फेक मुस्कुरा रहा हो तो वो आपको पता लग जाता है. वो उनके बारे में कुछ भी फेक नहीं है. शी इज वेरी जेन्युइन थ्रू एंड थ्रू. एग्जैक्टली. वो सच में बहुत प्यारे और वो सबको इक्वली ट्रीट करते हैं. करेक्ट. कभी हमने ये नहीं देखा कि वो हाँ अच्छा ये वो सबके साथ सेम रहते हैं. और यही खास बात है ना कि मतलब सामने वाला भी उनसे उतना प्यार करता है. आई थिंक वही है ना, वो एक मतलब दैट्स अ वेरी रेयर क्वालिटी दैट ओनली अ फ्यू पीपल हैव ऑफ बीइंग काइंड. शी इज एक्सट्रीमली काइंड. और वो मतलब वो झलकता है, उनकी पूरी पर्सनालिटी से झलकता है. शी इज एक्सट्रीमली काइंड. शी इज वेरी काइंड टू हर ओन स्टाफ. शी इज काइंड टू द to the entire crew. She is kind with the other actor. In general, she is a very kind person. इन लोगों ने उनके बारे में फिर से बीच में फेक न्यूज़, ऑफ कोर्स आपने देखी होगी, फेक न्यूज़ चलाई थी कि दिव्यांका और विवेक का डिवोर्स हो चुका है, जबकि Oh, no, I रूमर्स didn't read बहुत that. ज़्यादा बज़ हुआ था. फिर भी विवेक ने बहुत अच्छे से उस चीज़ को कामली ये किया कि होता तो हम साथ में बैठ के चाय कॉफ़ी या वो नहीं देखते. तो ये आजकल मैं ये जानना चाहूँगी, इससे एक एग्जांपल मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप कैसे देखते हो ये सोशल मीडिया को, जो ये रूमर्स बज़ जिस तरीके से आती है बाहर, आप कैसे देखते हो इस चीज़ को? मैं ऑनेस्टली अभी तक इससे बहुत अछूता हूँ क्योंकि मैं उतना पॉपुलर ही नहीं हुआ कि कोई बातें उठें किसी भी बारे में. और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी फ़र्क, बिकॉज आपको अपना जीवन जीना है. ऑल्सो एज एन आर्टिस्ट मेरा पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ मेरे काम पे ही है और वही रहने वाला है. उसके आसपास की नॉइज़ है, ये आई थिंक पूरी दुनिया भी समझती है. तो अगर कुछ उल्टी सीधी बात हो भी रही है एंड इफ इट इज़ नॉट related to your work,
तो मुझे नहीं लगता आपको उस पर ज़रा भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पूरी दुनिया जानती है कि वो एक अलग बिजनेस है जो पता नहीं क्यों करते हैं लोग, पर उसका मेरे काम से कोई लेना देना नहीं है, मेरी ज़िंदगी से भी कोई लेना देना नहीं है. सो आई डोंट थिंक उस पर ज़रा भी ध्यान दिया जाना चाहिए किसी को भी. बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या था आपका जो दिया हो किसी ने, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो आज भी आपको याद है? ओके. आई डोंट नो, मतलब जब whenever somebody has told me that there was truth in my performance, वो मुझे बहुत टच करता है, because that's what I'm aiming for. और वो जब अगर कोई आके सामने बोल दे, तो even though I'm aiming for it, आपको हमेशा लगता है कि नहीं कुछ कमी रह जा रही है, शायद वो वैसा दिख रहा है जैसा मैं सोच रहा हूँ कि नहीं. Am I being able to reach the performance that I'm aiming? And when somebody tells me that your performance was truthful, good bad नहीं थी पर truthful थी, that really वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो मुझे लगता है कि अच्छा, so like all the मेहनत that I've been doing, all the training that I try and do, वो उसी तरफ है कि ट्रूथ तक पहुंच जाऊं. वो अगर कोई, जैसे आई रिमेंबर हाले दिल के शूट के बीच में एक बार सरगुन ने कहा था कि रवि रियली लाइक्स यू, बिकॉज जितना भी वो फुटेज देख रहे हैं कह रहे हैं कि यार ये बंदा बहुत ही ट्रूथफुल है इन हिज परफॉर्मेंस. सो आई एम लाइक अच्छा, ये दिख पा रहा है, उनको दिख रहा है तो मतलब कुछ ठीक जा रहा है. So that kind of compliment really like makes me happy. Even I think Divyanka also said that at some point when we were shooting, that when we are in scene together, it feels like you're not saying dialogues. It feels like you're living it. And I'm like, I'm trying to do that. So अगर वो वैसा पहुंच रहा है तो मजा आ रहा है फिर. वाओ. बट उसके अलावा कहते हैं ना, जब हम कोई किरदार निभाते हैं हम कुछ ना कुछ उससे सीखते हैं. मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज तक जितने भी आपने किरदार किए हैं, सबसे ज़्यादा जो एक जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया हो? ऐसा मैंने सोचा नहीं अब तक. या आई थिंक अगर है तो मुझे याद नहीं आ रहा है, पर लेट्स टॉक अबाउट मैजिक ऑफ श्री में जो आकाश का कैरेक्टर था, उसमें आई think what I learned from Akash is again just like a lot of kindness with patience. कि when you really like someone, or when you know when you feel warmth for somebody, आपको उसके exchange में कुछ expectation रखने की ज़रूरत नहीं है. आप you can just give love without wanting to receive love also. So that's what I think Akash was doing. And और वो कर पाना जिंदगी में बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है वो. But I think that's something that I can learn from Akash. That's a very मतलब वो एक अपने हिस्टोरिकल कैरेक्टर, हिस्टोरिकल भी नहीं है, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के हैं. इमरोज़ नाम के एक आर्टिस्ट कवि रहे हैं जो अमृता के पार्टनर थे. उनके बारे में ये कहा जाता है कि he's the epitome of just a person who loves without expecting anything in return. तो उनको भी मैंने काफ़ी पढ़ा है. तो वो एक आइडियल है कि अगर आप किसी के बारे में अच्छा समझते हैं, किसी को अच्छी एनर्जीज हैं, उनको वार्मथ देना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, तो बिना एक्सपेक्टेशन के करने की कोशिश करो. तो वो बिकॉज that's what is real. Otherwise it's an exchange. ओके. बट आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट था? फैमिली का सपोर्ट तो मतलब अब बहुत है. शुरुआत में मैं मतलब सपोर्ट तो था ही, बट दे आर वेरी स्कैर्ड पीपल. उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि कैसे, अभी भी नहीं है, कि ये दुनिया नहीं समझ में आती ना उन लोगों को जो इस दुनिया में कभी नहीं आए. सो दे वर वेरी स्कैर्ड ऑफ लेटिंग मी गो टू बॉम्बे. But I had to fight for it. I remember जब मैं यहाँ पढ़ने आया था, there was this one big fight where I was like, okay, let me negotiate with you. अगर मैं फिल्म मेकिंग के कोर्स के बाद अपने आप को नहीं संभाल पा रहा हूँ, if I am not being able to make my rents in Bombay and I have to come back, then I'll come back and do what you're trying to tell me to do. वो बहुत क्लासिक चीज़ चाहते थे, मैं MBA कर लूँ और वो सब हो जाए. पर थैंकफुली वो वैसी कभी ज़रूरत पड़ी नहीं. छोटा मोटा काम करके मैंने रेंट के पैसे, कभी ऐसा हुआ नहीं कि नहीं बना पाया हूँ. और फिर धीरे धीरे अगर उन्होंने मेरा काम, अब कभी टीवी पे आता है, वो एड्स देखते हैं या फिल्म्स आती हैं, तो अब उन्हें लग रहा है कि ठीक चल रहा है काम. सो नाउ दे आर वेरी हैप्पी, नाउ दे आर वेरी प्राउड.
ओके, प्यार क्या है आपके लिए? ये तो शाहरुख खान वाला सवाल है। प्यार वो दोस्ती है। सवाल ओके, प्यार दोस्ती, अगर वो मेरे क्या अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं हो सकती तो मैं उससे प्यार भी नहीं कर सकता, बट दैट इज ट्रू, है ना। वो तो थोड़ा आपके कुछ लिए भी तो करण प्यार जौहर से नहीं सीखा है? है हमने। बट नहीं, बट आजकल आपने देखा होगा सिचुएशनशिप क्या क्या नहीं आ चुका है। करेक्ट करेक्ट बट करेक्ट। डू यू थिंक जो अब चल रहा है, ये पहले के टाइम पे जैसे कि कह देंगे 90s के लोग आज भी ये सब नहीं फॉलो करते, बट आप कैसे देखते हो ये इस वक्त में भी आपके लिए प्यार क्या है? मुझे नहीं लगता कि वक्त को या वक्त के लोगों को या जनरेशन्स को जज कर सकना हमारे बस में है ये, क्योंकि एवरीबडी इज डूइंग जो उनको ठीक लग रहा है, और जो आपको ठीक लगे वो ठीक है। यस, कोई कोई यूनिवर्सल नियम में मैं नहीं मानता, मुझे नहीं लगता कि कोई एक नियम है जो सब पे लागू होता है। आई थिंक जो आपको महसूस हो कि ये अच्छा है, वही मतलब इफ यू फीलिंग लाइक यू लव दिस पर्सन, इफ यू फीलिंग लाइक यू फीलिंग सेफ, यू फीलिंग लाइक देयर इज काइंडनेस, इफ यू फीलिंग लाइक दिस इज योर पर्सन, वो दैट इज लव, दैट वही है प्यार। और उससे ज़्यादा फिलोसोफाइज करना आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता वो इम्पोर्टेंट भी है कि Yes, उसकी yes. डेफिनेशन बनाए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, ट्रू, आपके अंदर से फील जो आ रही है, अपने आप अपनी फीलिंग्स को ऑनर करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ट्रू, क्योंकि वही वही होता है सब। मतलब वट एवर इज देयर इट्स इनसाइड यू। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपको मतलब अगर आप खुद से झूठ नहीं बोल रहे हो तो वो ठीक है। बट इसके अलावा जानना चाहूँगी, आजकल रियलिटी शोज काफ़ी आ रहे हैं, अगर इफ़ आपको मौका मिले तो आप क्या करना पसंद करोगे? मैं रियलिटी शोज की दुनिया के बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ, सो इन केस बीबी और खतरों के खिलाड़ी ये काफ़ी बज़ कहते हैं ना, एक आर्टिस्ट के लिए वो यहाँ से यहाँ होता है। राइट। तो इफ़ इन केस आपको अगर बिग बॉस या खतरों के खिलाड़ी ऑफर हुआ, तो वुड यू लाइक टू? मुझे एक तो लगता नहीं है कि होगा, पर अगर हुआ तो आई मे एम बी इसके बाद हो जाए। हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर इफ आई एम इंटरेस्टेड इन अ कॉन्सेप्ट लाइक बिग बॉस, ओके, क्योंकि आई थिंक इट थ्राइव्स ऑन अ सर्टन, मतलब अगेन मैं आई एम नॉट एन ऑडियंस सो आई डोंट वांट टू जज इट फ्रॉम द आउटसाइड, बट आई थिंक इट थ्राइव्स ऑन अ लॉट ऑफ controversy and all that, यस, and I'm a very boring person, so I don't think I'll be a good like a good participant there only. But yes, like when you say reality shows, I don't know if those kind of shows are being made right now, but I really am an avid traveler. If there are any travel shows that I can do, I would love to be a part of it at, कोई मेरे को बोले ट्रैवल शो करना है, किसी भी तरह से करना है, मैं कर लूँगा। तो आई थिंक व्हेन यू सेड खतरों के खिलाड़ी, इट्स एन एडवेंचर ट्रैवल यस, शो, यस, यस। वो मैं अटेम्प्ट करना ही चाहूँगा। मुझे नहीं पता वहाँ मतलब बट दैट काइंड ऑफ थिंग एक्साइट्स मी ऑफ कोर्स, लाइक इफ इट्स एन एडवेंचर शो, व्हाई नॉट। ओके, सो एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? अपकमिंग तो यही है, मतलब हाले दिल की रिलीज की वेट है। देर आर एक सेकेंड, और भी कुछ का तो मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा किस चीज़ का। There are a couple of independent films that I've done, so they will do the festival circuit first and then they will hopefully get a market here, so I'm hoping for that. Like there's one film that I shot last year, uska abhi like it's not it's untitled right now, but it's ready, so it's going to start going out to festivals and stuff, so I'm waiting for that. There's some stuff that I've written already and we are pitching it out to कि अब वो films commission हो तो then they'll go to shoot. So there's a couple of those. मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या? ऐसा लग रहा है कि I think हाले दिल ही आने वाला है और कुछ नहीं आने वाला है। हाँ। बट उसके अलावा कभी ऐसा हुआ है सारी चीज़ें हो गई है और वो ना ही रिलीज हुई है और चीज़ें? ऐसा तो बहुत बार हुआ है। ये आप एक आर्टिस्ट की दुखती रग पे जो आपने हाथ रखा है, ऐसा तो बहुत बार हुआ है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने किए हैं जो अब तक नहीं आए हैं। देयर इज़ वन प्रोजेक्ट दैट आई डिड कॉल्ड रूमी की शराफत, विच आई थॉट विल रिलीज इन 2023, बट अब तक उसका कुछ पता नहीं है। आई एम होपिंग
at some point this year it gets released. I just got reminded of that. Again is a very very nice. It's a very small comedy film. There's Radhika Madan in it, and I had a lot of fun doing that. I have a good character there, so I'm waiting for that one. वो आ जाए तो बहुत. एक Amazon का शो किया था बहुत साल पहले 2020 में 1920 में आई थिंक. वो अपेरेंटली शेल्व्ड. पूरा शो बन के तैयार था, वो शेल्व हो गया है, तो अब वो कभी नहीं आएगा. वो उसमें मेरा कैरेक्टर बड़ा अच्छा था, तो आई वाज वेटिंग कि वो बाहर आएगा, लोग देखेंगे तो शायद और काम मिलेगा. बट वो कभी नहीं आएगा, ये सुना है. तो ऐसे बहुत हैं. There are a few films that I've done, and I hope that they find distribution. Like there's a film called Privacy that I did. It's directed by Sudeep Kawal. It is produced by Shlok Sharma and Naveen Shetty. और बहुत अच्छी फिल्म है. उसमें राजश्री देशपांडे हैं, who's doing the lead. I am doing a character in that. So we were hoping that will find distribution, but अब तक उसको मिली नहीं है. तो again, it went around and it did a lot of festivals. तो it is a nice film. I've seen the film. I really like it. अब hope है कि वो कभी रिलीज हो जाए. वाह. बट ऐसे कौन से बॉलीवुड एक्टर हैं जिनके साथ आप काम करना पसंद करोगे? मतलब आपके फेवरेट जो एक बार ऑनेस्टली मतलब मैं जिनके साथ सच में काम करना चाहता था. हो गया. आई नो. नहीं मैं इरफान सर के साथ काम करना चाहता था, अब वो नहीं है. पर मतलब पर एक ये हो गया कि अभी मैंने एक फिल्म करी है. मेरे को शिवा चड्ढा मैम बहुत पसंद है एज एन एक्टर, एंड आई जस्ट डिड अ फिल्म. इट्स एन एंसेम्बल ऑफ 12 एक्टर्स, और वो बहुत ही प्यारी फिल्म है. उसमें आई डोंट नो इफ आई कैन टॉक अबाउट दैट एंटायर फिल्म, बट फरीदा जलाल जी थी उसमें, तो वो बहुत मज़ा आ गया उनके, क्योंकि बचपन से आप उनको देखते हो, एंड शी इज़ द क्यूटेस्ट एवर. But I'm not sure if we can talk about that right now because I've just finished shooting for it. But the good thing that happened is that I shot with Shiva Chadha, and I'm a fan. Like like I watch her work as a student because she's just very very good. और अब मैं उनके साथ सेम सेट पे था, उनके साथ सीन्स कर रहा था, तो मैं थोड़ा तो इंटिमिडेट भी हो गया कि आपके साथ कैसे करूँ परफॉर्म. बट शी इज़ वेरी स्वीट. उनके साथ काम करके बहुत मज़ा भी आया. मैंने माधुरी दीक्षित के बारे में भी सुना है. हाँ, उनके साथ भी काम किया ना मैंने. Yes. तो वो तो मतलब that was just a fan moment यार. वो माधुरी दीक्षित हैं, उनके साथ मतलब मैं, और मेरा छोटा सा ही काम था उनके साथ, पर जो भी था बहुत, and she's very sweet also. पर फाइनली आप मिले, कैसा था वो जब सामने थे वो आपके? I mean, she's really beautiful यार. I mean, everybody knows that she's beautiful, but when you meet her like right in front of you, it's something else. It's very different. Or and I couldn't even say to her that I'm, and because आप ऐसे fan is a very loose term. आप सबके fan होते हो, किसी को भी मिलके बोलते हो मैं big fan. पर माधुरी दीक्षित is someone जिनका मैं सच में fan था, मतलब बचपन से. मुझे वही सबसे, आप अगर मैं while growing up, if you ask me who's the actress you like the most, Madhuri Dixit would be my answer, always. And then suddenly 10 years later, 20 years later, I'm on a set with her and I'm like, how is this happening? ये तो manifest भी नहीं किया था, ये कैसे हो रहा है? But apparently शायद किया था. वही एक इंसिडेंट भी याद आया, कपड़े वाला. वो क्या था? वो कुछ नहीं. मैं when I was a very little child, I was we were in a mall with my parents, और वहाँ तब कुछ नया वो आया था, क्या टेक्सटाइल प्रिंटिंग वाज अ थिंग. सो उस टाइम पे कोई वो नया टेक्नोलॉजी थी कि you can click your picture and you can put it on your t-shirt with anybody you want, any kind of. तो लोग सचिन तेंदुलकर के साथ वो टी-शर्ट्स बन रही थी और ऐसा सब. तो randomly the person behind the counter asked me, who's your favorite actress? I said Madhuri Dixit. And it was very true. So I had that t-shirt which had my face and Madhuri's face, and I remember I wore it to school on one birthday. तो मेरा बहुत मजाक भी उड़ा था कि बच्चे तो yes. पर वो टी-शर्ट थी मेरे पास बहुत सालों तक थी, and a lot of my friends remember. मैं भूल गया था. तो जब वो मतलब वो शो बाहर आ रहा था, and I think I had a picture with her online, या मैंने कुछ बात करी थी उसकी Instagram पे, तो one of my schoolmates from वो बचपन का एक दोस्त ने बोला कि
तुमने उनको टी शर्ट के बारे में बताया जो थी, तो तब मुझे याद है, ओ हाँ यार मेरे पास तो टी शर्ट थी। तो ऑब्वियसली मैंने नहीं बताया, बट या दैट आई हैव बीन अ फैन एंड देन आई वर्कड विद हर, इट्स अ थिंग। अक्षय कुमार के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? अक्षय कुमार इज अ लॉट ऑफ फन, आई हैव डन गोल्ड विद हिम, और वो बहुत ही फन आदमी है। बट उन्होंने आपको टिप्स दी सुबह 4 बजे उठने की? आई डोंट थिंक वो एक्सपेक्ट करते हैं किसी से भी कि True. उनके वाला डिसिप्लिन कोई और फॉलो कर सकता है, बिकॉज वो खुद में बहुत डिसिप्लिन है। बट हाँ, वो मतलब वो टॉन्ट बहुत करते थे। अगर वो खाना हमारे साथ खाते थे काफ़ी बार, तो अगर दिख जाए किसी की प्लेट में कि हाँ हाँ खा ले, एंड ही वुड डू ऑल ऑफ दैट, ही वुड मतलब ही वुड मेक अस एक्सरसाइज रैंडमली। और जब मतलब सेट पे बहुत टाइम होता है अभी बिटवीन शॉट्स ना, तो वो कभी भी वापस अपने ट्रेलर में नहीं जाते, वो सेट पे ही रहते। ही वुड ऑलवेज हैव ईदर अ बॉल विद हिम, ही वुड ऑलवेज कैरी ईदर, अगर बैट वाली जगह है सेट पे तो वो बैट लेके आते हैं, नहीं तो बॉल्स तो हमेशा होती थी, तो हमेशा कोई ना कोई, और वी वर सो मेनी एक्टर्स ऑन दैट सेट, तो हमेशा वो कोई ना कोई गेम सेटअप कर लेते थे। तो every time when he's on set, between shots, we are not sitting, we are not relaxing, we are always playing something. और वो छोटे छोटे गेम्स की बीच में बॉटल रख दी, एंड वी आर यू नो एक एक पॉइंट कि उस पे बॉटल पे मारना है और वो सब। यहाँ हम अगर जब हम हॉकी वाले सीक्वेंसेस कर रहे थे तो बड़े ग्राउंड्स में होते थे, तो हम कैचिंग का कंपटीशन लग जाता था। तो मतलब ही नेवर सिट्स, तो वो उनको करना, मतलब किसी को बोलना नहीं पड़ा, बट ही वुड जस्ट एनकरेज अस टू बी आल्सो एक्टिव कॉन्स्टेंटली, वेरी एक्टिव। बट कुछ ऐसा जो आपने उनसे टिप्स ली हो या उन्होंने आपको दी हो? टिप्स तो उन्होंने नहीं दी, उन्होंने बहुत जोक्स किए मेरे साथ, और सिर्फ मेरे साथ नहीं, सभी के साथ। रैंडमली उस वक्त आई रिमेंबर मैं सेट पे कहीं बैठा था और इंस्टाग्राम देख रहा था, तो ही वाज लाइक या, एंड देन ही जस्ट टुक माय फोन एंड देन ही सॉ हु किन किन लोगों को मैं फॉलो कर रहा हूँ, सो ही वुड बी लाइक ओ यू आर फॉलोइंग ऑल द वुमेन, तो वो उस तरीके की मस्ती तो बहुत करते थे। वाओ, ओके। सो लास्टली, ऑफ कोर्स, बज़ूका के साथ ये इंटरव्यू करके कैसा लगा? मेरे को इंटरव्यू हो गया, मुझे पता नहीं चला, मुझे लगा हम अभी गप्पे मार रहे हैं, अभी कैमरा ऑन था क्या? ऑफ कोर्स यस। नहीं, बट बहुत रिलैक्स्ड लगा, एंड यू मेड मी रिलिव अ लॉट ऑफ मेमोरीज, क्योंकि अब बहुत पुराने भी प्रोजेक्ट्स आपने याद दिला दिए, और जर्नी की भी बात हुई, तो मुझे बातें करना बहुत पसंद है, सो आई एम रियली हैप्पी। वाओ। सो लास्टली, जो आपके फैंस हैं जो जल्दी आपको देखने वाले हैं और ढेर सारा प्यार देने वाले, उनके लिए, और जो आपके फैंस हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? यही कि ये जो आने वाले शोज़ हैं, स्पेसिफिकली अब हाले दिल इसी महीने जून में आ जाएगा, अगले महीने, तो वॉच इट एंड टेल मी हाउ इट फील्स। प्लीज़ वॉच हाले दिल एंड टेल मी कि कैसा लगा है काम, और मतलब ऑनेस्टली टेल मी, कुछ अच्छा नहीं भी लगा वो भी बताओ, अच्छा लगा हो तो वो भी बताओ, अच्छा लगा होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो इट्स दैट। यस, थैंक यू सो मच आपका इतना अच्छा टाइम देने के लिए हमें। थैंक यू सो मच।